आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर ट्रायंगल्स कर रहे हैं। उसमें हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले देखते हैं क्या कहा गया है। ठीक है, इन द फिगर 7.8, तो ये फिगर है आपकी बुक में जिसका नंबर 7.8 है। इसमें हमें कहा है कि जो ओ ए है, ओ ये और ये ए, ये क्या है, बराबर है, किसके बराबर है, ओ डी के। किसके बराबर है, सॉरी ओ बी लिखा हुआ है, ओ बी के बराबर है। जो ओ है और ए है, ये दोनों, ये एक लाइन है जो किसके बराबर है, ओ बी के। ठीक है, उसके बाद ओ डी, ये ओ है ये डी है, मतलब ये वाली लाइन जो है ओ सी इस लाइन के बराबर है। हमें शो क्या करना है, वी नीड टू शो दैट ट्राइंगल ए ओ डी, मतलब दिस वन, ये वाला जो ट्राइंगल है, ठीक है, और ट्राइंगल बी ओ सी, जो बी ओ सी मतलब कि ये वाला ट्राइंगल, ये आपस में क्या है, दोनों ही कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, और हमें ये भी शो करना है कि जो ए डी है वो पैरेलल है बी सी के, मतलब कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अगर हम इस ट्राइंगल को अलग करके देखें तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ये वाला आपका वी पार्ट हो गया, ये आपका सी पार्ट हो गया, ये आपका ओ वाला पार्ट हो गया। और इस ट्राइंगल को इस तरह से देखें तो ये आपका पॉइंट ओ हो जाएगा, ये आपका डी और ये आपका ए, कुछ इस तरह से बनेगा। सबसे पहले तो हमें लिखना होता है कि हमें क्या चीज़ दी होती है, क्या चीज़ हमें गिवन होती है, क्या चीज़ गिवन है। तो अच्छे से दिख रहा है कि जो ओ ए है और ओ बी ये दोनों बराबर है। एक तो ये चीज़ गिवन है, जो ओ डी है वो ओ सी के बराबर है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि जो ट्राइंगल ए ओ डी है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी ओ सी के, और ए डी पैरेलल है बी सी के। इसका प्रूफ क्या हो जाएगा, मैंने पहले भी कहा था, अगर आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है किसी भी ट्राइंगल को, फर्स्टली फाइंड 3 थिंग्स, कोई भी 2 चीज़ें तो दी हुई है कि जो ओ ए है वो ओ बी के बराबर है और ओ डी है वो ओ सी के बराबर है। ये दोनों ही चीज़ें क्या है, हमें गिवन है। एक और चीज़ फाइंड करनी है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। जब भी इंटरसेक्टिंग लाइंस आती है तो शायद आपने पढ़ा है कि जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे एंगल बना के नहीं दिए हुए हैं या उनका नाम मेंशन नहीं किया हुआ है, तो ये हमें खुद से मानना पड़ेगा कि ये एंगल आपके कौन कौन से होंगे, इनका नाम क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। मैंने नाम क्यों रखे इसके, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में इनडायरेक्टली चीज़ें दे रखी होती है। हमें पता है दोनों ही लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे। अब ऐसे में एंगल बना दूंगी तो फिर मैं इसको एंगल 1 और एंगल 2 का नाम देके लिख दूँ, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के वर्टिकली अपोजिट एंगल। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, क्या, सी ओ बी। ठीक है, सी ओ बी एंगल वो बराबर है किसके, ए ओ डी के, ए ओ डी एंगल के बराबर है। इसको आप दोनों मेथड से लिख सकते हो। ठीक है, इसको आप बी ओ सी डी ओ ए कुछ भी लिख सकते हो, ये कोई अलग चीज़ नहीं है। ये इसको आप एंगल 1 एंगल 2 भी इक्वल कर सकते हो, या इसी चीज़ को आप, अगर आप एंगल 1 आप एंगल 2 नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि जो सी ओ बी एंगल है वो ए ओ डी के इक्वल है। तो इसमें से कोई एक चीज़ करनी है। अब हमने ये तो 3 चीज़ें हमें कोई मिल गई हैं, ये एक चीज़, ये हमारी दूसरी चीज़ और ये हमारी तीसरी चीज़। अब हमें क्या लिखना पड़ेगा कि हमने हेंस प्रूव्ड हो चुका है कि जो ट्रायंगल है ए ओ डी वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल बी ओ सी के। कौन से रूल के थ्रू, कॉन्ग्रुएंसी के रूल पढ़े होने चाहिए आपको। कौन से रूल के थ्रू, पहले तो फाइंड आउट द थिंग्स,
आपने इसमें दो साइड फाइंड की है, दो साइड्स फाइंड किए, दैट इज दिस वन एंड दिस वन। साइड साइड उसके बीच में एंगल, साइड साइड उसके बीच में एंगल, ये आपकी साइड थी, ये आपकी साइड थी, उसके बीच वाला एंगल, ये साइड होगी, ये एंगल हो गया, और ये होगी आपकी साइड। तो आपने एंगल साइड एंगल के थ्रू प्रूफ किया है, या साइड एंगल साइड। कई बच्चे क्या लिख देते हैं, वे पहली बात तो कोई एंगल साइड साइड ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। ये कोई कन्फ्यूजन होती है, जैसे कि ए एस में, एस ए एस में, ठीक है, ये कन्फ्यूजन्स होती हैं, ए एस ए में भी होती है। लेकिन वो डायग्राम पहले आपने जो चीज़ें फाइंड की उनको थोड़ा सा हाईलाइट कर लो, कि हमने कहा है ये आपस में बराबर है, हमने कहा है ये आपस में बराबर है, हमने कहा है ये आपस में बराबर है, यहाँ पे साइड एंगल साइड, ठीक है। और ये तो आपने चीज़ प्रूफ की है। अब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि जो AD है, जो आपकी AD है वो पैरेलल है BC के। वेयर इज़ AD? तो ये आपकी AD है, ये आपकी क्या है, AD है। AD क्या है, ये वाली लाइन पैरेलल है किसके, BC के पैरेलल है, मतलब कि इस तरह से। और देखो जब ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल भी बन रहे हैं, ये ट्रांसवर्सल भी बन रहे हैं, है ना, ये वाला इस तरह से डायग्राम कुछ बन रहा है, ठीक है, इस तरह से डायग्राम बन रहा है। अब देखो, आपको अगर आपने बाकी क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हुए हैं मेरे करवाए हुए एक्सरसाइज के, तो मैंने कहा था जब आपने किसी ट्रायंगल को ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया हुआ है, आपने किसी ट्रायंगल को ही कह दिया कि वो कॉन्ग्रुएंट है, तो आप इसको CPCT के थ्रू प्रूफ नहीं कर सकते कि ये बराबर है। तो इसको प्रॉपर वे से लिखना क्या है, पहला पार्ट तो आपका प्रूव हो चुका है, यहाँ पे लिख देना फर्स्ट पार्ट प्रूव, यहाँ पे भी फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड मेंशन कर देना। फर्स्ट पार्ट प्रूव है, सेकंड देखते हैं कैसे करना है। तो हम कह सकते हैं सेकंड पार्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो AD बराबर BC है वो क्या हो जाएगा, कौन से रूल के थ्रू, CPCT रूल के थ्रू हो जाएगा। जब आपने किसी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है तो उसके सारे ही पार्ट्स बराबर होने वाले हैं, ठीक है, इसलिए आप CPCT रूल के थ्रू कर सकते हो। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।